गाइस, दिस इज़ मी आसिफा शेख। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 29वां रोज़ा, कल है अलविदा। तो आज मैं अलविदा के लिए कुछ शॉपिंग करके लेके आई, जो कि अब भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या मैं लेकर के आई हूँ ईद के लिए। गाइस, आज के दिन का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव जो चीज़ रही है, जो मैंने ख़रीदी है, वो है ये चश्मा। ये चश्मा मुझे थोड़ा महंगा पड़ा, पर मुझे ये चश्मा चाहिए था काफ़ी टाइम से, और जो कि मैंने लिया। मैं चश्मा बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं पावर वाला चश्मा पहनती हूँ, लेकिन मुझे ये काफ़ी टाइम से क्रेज़ चढ़ा था कि मुझे ऐसा चश्मा लेना है। तो आज मैंने ईद के लिए ये चश्मा ले लिया, ठीक है। इसके अलावा मैंने और भी चीज़ें ख़रीदी हैं, जैसे कि मेरी ये प्यारी सी कलरफुल मल्टीपल चूड़ियाँ कांच की। आजकल कश्मीरी चूड़ियाँ कांच की चल रही हैं, पर मुझे कश्मीरी चूड़ियाँ नहीं अच्छी लग रही है, क्योंकि पता है वो कपड़ों में फंसती है, और मुझे कंफर्टेबल चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो मैं कंफर्टेबल रहना और कंफर्टेबल पहनना ही प्रेफर करती हूँ ना यार। ज़रूरी नहीं जो सब पहने वो हम भी पहने और ट्रेंड को फॉलो करें। भाई, जिसमें हम कंफर्टेबल हैं वहीं से फैशन स्टार्ट होता है। ओके, दैन मैं लेकर के आई थी ये वाला क्लचर। अमीनाबाद जाओ और क्लचर ना लूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता गाइस। तो ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट है, मुझे बाल भी इसी टाइम आने थे, और ये इस तरह से एक तरफ से ऐसा है और दूसरी तरफ से ऐसा है, ठीक है। इसके अलावा मैंने दूसरा भी क्लचर ले रखा है ग्रीन कलर का, जो कि मेरे पर्दे से मैच हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक। एंड देन उसके बाद मैं ये लेकर गई थी प्यारा सा लॉकेट, जिसमें पता नहीं मुझे क्या चीज़ बहुत प्यारी लगी थी। हाँ, इसका मुझे ये चीज़ बहुत प्यारा लगा था, ये इसकी वजह से मैंने ये लॉकेट लिया है, ठीक है। वैसे मुझे ज्वेलरी वगैरह काफ़ी पसंद नहीं है, मैं बहुत कम ज्वेलरी पहनती हूँ, पर जो भी पहनती हूँ भाई उसमें कुछ ना कुछ बात होती है, वरना मैं ज्वेलरी की शौकीन नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ कपड़ों की शौकीन हूँ। मेरा फैशन है कपड़े एंड हेयर स्टाइल, मैं इन दोनों चीज़ों पे बहुत खर्चा करती हूँ। इसके अलावा गाइज मैं ये वाली कटोरियाँ लेकर के आई थी ईद के लिए, क्योंकि ईद में जितनी भी कटोरियाँ लेकर के आओ सब ही कम पड़ जाती हैं, कुछ ना कुछ तो टूटता ही है। तो इसलिए मैं एडवांस कटोरियाँ ला के रखती हूँ, ठीक है। इस तरीके की मैंने कटोरियाँ लेकर के आई थी, और इस तरह की मैं 3 दर्जन चूड़ियाँ लेकर के आई थी। ये 1.5 दर्जन है और ये है 1.5 दर्जन, ठीक है। इसके अलावा मैं पता नहीं क्यों ये लेकर के आई थी, चटनी खाई जाती है, भरता खाया जाता है, तो जैसे बैगन है, टमाटर हैं या चिकन वगैरह हैं, तो उसको भूनने के लिए मैं ये वाला ये लेकर के आई थी। अल्लाह जाने से क्या कहते हैं, पर ये लेकर के आई थी। और ये मैं पता नहीं कहाँ पर्दे टांगने के लिए ये लेकर के आ गई, ये फालतू चीज़ लेकर के आई हूँ, इसलिए इसे छोड़ो। इसके अलावा मेरे यहाँ चॉपर नहीं था ये वाला, क्योंकि मिक्सर वगैरह तो है मेरे यहाँ, पर चॉपर नहीं था, और मैंने सोचा आजकल ये बहुत चल रहा है और ये जल्दी से चॉप भी हो जाता है, तो ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत। इससे अच्छा बढ़िया से ये चॉपर लिया और फटाफट अपने काम कर लो। उसके अलावा मैश करने वाला ये मेरा खो गया था, ये लेकर के आई, ठीक है। और ये लेकर के आई हूँ, इससे कद्दूकस किया जाता है। छोटी मोटी चीज़ें मैंने यहाँ बड़ा वाला कद्दूकस रखा हुआ है, जो चौकी के इतना बड़ा होता है, लेकिन उसमें अब इतना कौन करने जाए। इससे अच्छा छोटा सा ले लो, और कुछ भी थोड़ा बहुत क्रश करना हो तो इससे कर लो, ठीक है। उसके अलावा मैं और क्या लेकर के आई थी, मैं लेकर के आई थी अपने भाई के लिए कुर्ता। ये देखो गाइस, ये प्यारा सा कुर्ता है, क्योंकि वो ज़्यादा हैवी कुछ नहीं पहन पाता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये प्यारा सा कुर्ता लेकर के आई थी। इसमें बस थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है नेक पे, और बाकी ये क्रीम ऑफ वाइट कलर है, और अच्छा सा है। इसमें एक पॉकेट दी गई है, सिंपल सा नेहरू कुर्ता है, और इसके साथ ये पैंट है गाइस, जिसमें अभी मुझे इलास्टिक डालनी। ये मेरा भाई पहनेगा ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। बाकी उसके कपड़े बहुत सारे मम्मी लेकर के आई हैं, इसके सबसे ज़्यादा जोड़े आते हैं। और ये आज जो पहने हुआ है ना कपड़ा, ये भी मेरी मम्मी ईद के लिए लेकर के आई थी, पर इसने अभी पहन लिया, क्योंकि नए कपड़ों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ी बंदा है गाइस। इसके मेरे घर में ईद के लिए सबसे ज़्यादा कपड़े आते हैं, सब 3 जोड़ी कपड़े बनवाते हैं, ये भाई साहब 7 जोड़ी कपड़े बनवा लेते अपने। और इसको मैं भी इतना ज़्यादा चाहती हूँ ना, कि मैं भी इसके लिए लेकर के चली आती हूँ। अभी मैं ये लेकर के आई हूँ, इससे पहले भी 2-3 दिन पहले गई थी अमीनाबाद, तो मैं इसके लिए 3 जोड़ी कपड़े और लेकर के आई थी, जिसमें एक जीन्स लेकर के आई थी, 2 जैसे ये पहना हुआ कैवरी, इस तरह की 2 कैवरी लेकर के आई थी, 2 टी शर्ट लेकर के आई थी इसके लिए। तो माशाल्लाह मेरे भाई के पास कपड़े तो बहुत हो जाते हैं। इसके अलावा मैं गारा भंडार से ये 9 फीट के पर्दे लेकर के आई हूँ, पर्दे नहीं पर्दा लेकर के आई, एक पर्दा। इसके अलावा मेरे घर में इस तरह के बहुत सारे पर्दे लगे हुए हैं, जो कि मैं गारा भंडार से ही लेकर के आती हूँ। मैं गारा भंडार की बेडशीट्स, ये देखो ये लेकर के आई हूँ मैं बेडशीट्स। अभी इसके पिलो कवर्स ऑर्डर पे हैं, 4 बनवाने थे, क्योंकि ये मैंने सिंगल बेडशीट ली है,
तो इसमें एक ही पिलो कवर मिलता है और मुझे 2 चाहिए थे। तो भैया ने मुझे कहा कि आप कल आना लेने के लिए। तो मैं एक ये वाली बेडशीट्स लेकर के आई थी। ठीक है, एकदम प्योर कॉटन होती है उनके यहाँ की बेडशीट्स। अगर आप भी लखनऊ में रहते हो और कॉटन की बेडशीट या अच्छी बेडशीट के शौकीन हो, गारा भंडार विज़िट करना, बहुत अच्छी वहाँ पे आपको बेडशीट्स देखने को मिलेंगी। तो ये बेडशीट्स हैं और पर्दे वगैरह भी मैं गारा भंडार से ही लेती हूँ, बेडशीट्स भी मैं गारा भंडार से लेती हूँ। बाकी शॉपिंग मैं अपनी सिलेक्टिव शॉप से ही करती हूँ। गाइज़, मैं बीच में अपडेट आपको नहीं दे पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक्चुअली मेरा जो है ना बीपी प्रॉब्लम है, मेरा बीपी बहुत जल्दी लो हो जाता है। थोड़ी सी भी अगर मुझे टेंशन हो मेरा बीपी लो हो जाता है, और जब लो हो जाता है तो मेरे हाथ पर कुछ काम नहीं करते हैं और दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं करता है। इसलिए मैं एक्टिव नहीं थी भाई। पहले खुद सही होंगी तभी तो मैं कुछ करूँगी। तो अभी मैं खुद पे ध्यान दे रही थी। इसके अलावा मेरा जीमेल प्रॉब्लम था कुछ, जो अब ठीक हो गया है, उसकी वजह से भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए अब लेकिन मैं लगातार कुछ ना कुछ अपडेट देती रहूँगी आपको। और गाइस, आज आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय।